देखो बेटा, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन एकदम। मैं इस क्वेश्चन को इतना सरल बता रहा हूं, लेकिन सरल कहां से बताऊं भैया, जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहां से मैं बताऊंगा। तो बताने के लिए क्या है, मुझे भी तो भाई मोटिवेट होना चाहिए कि मेरी भी शिक्षा 10-20 जगह की जगह 50-100 लोगों के पास पहुंच रही है। एक जिम्मेदारी किसकी है भाई, बच्चों की ही जिम्मेदारी है। तो मैं तो बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, इतना मेहनत क्या जरूरत है, इतना बताने की, टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब बहुत समय लगता है। एक वीडियो को अगर अपलोड मुझे करना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट का टाइम लगता है बेटा, इतना आसान नहीं है। बस कह देते हैं कि नहीं लोग, अरे वीडियो डालत हूँ मैं, ठीक है वीडियो पढ़ रहा है, लेकिन उस वीडियो के पीछे कितना मेहनत छुपी होती है उसी से पूछिए जो बना के इसको अपलोड कर रहा है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, उसके साथ साथ मेरे फेसबुक प्रोफाइल को भी आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और वहाँ भी कमेंट करिए, उसके साथ साथ उसको भी लाइक करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते रहिएगा, ठीक है। पहले हम प्रेजेंट वाला वीडियो देख लेते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या लगा बेटा, वो अभिक्रिएक्शन कितना मिनट चल रहा है, वो रिएक्शन मात्र चल रहा है 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, जो उसकी सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसका मतलब क्या, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। 19 में पूछा है, 18 में पूछा है, 15 में पूछा है। पढ़ने से ही लग रहा होगा कि कितना बार, 3 बार हम लोगों को क्वेश्चन पूछा, 15, 18, 19। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी आएगा। तो देखो सबसे पहला दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे तो ये भी पता होना चाहिए पहले। तो दिया है हमको टाइम, टाइम दिया है, देखो एकदम हिंदी में लिख के पहले बताते। टाइम दिया हुआ है, कितना सेकंड दिया हुआ है, 40 सेकंड का समय दिया हुआ है। पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, माना प्रारंभिक, माना हम लोगों को जो दिया हुआ है कौन सी, प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता A बराबर हमने मान लिया कितना, मान लो कोई सांद्रता है, मान लो 100% मान लो है, उसमें कितना पूरा हुई है, कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, शेष बची सांद्रता, शेष बची सांद्रता। तो भैया कई मिनट में, 40 सेकंड में, तो A माइनस एक्स माने जो अभिक्रिया हुई आधा हो गई, आधा बाकी है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर लिखे तो 100 में से मान लो कितनी हो गई, आधी हो गई, आधा पूरा हो गया। तो 100 में से 50 घटा तो कितना हो गया, 50। चूंकि ये क्वेश्चन सांद्रता से ही माध्यम में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि बहुत केवल सांद्रता से ही है, हमको बहुत मेहनत ही नहीं करना इसमें। अब A पता है, A माइनस एक्स, तो A का मान कितना, 100 में कितना पूरी हो गई, आधी, 50 हमने घटा दिया, बच्चा कितना, 50 सांद्रता बची। सूत्र होता है असली में, जो असली सूत्र होता है प्रथम कोटि के लिए, चूंकि कोटि कौन सी है, प्रथम, तो यहां मैं लगा दूं, या तो पहले यहीं लगा देता हूं, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए। तो भैया प्रथम कोटि के लिए जो फार्मूला, मेन फार्मूला होता है, K बराबर 2.303 बटा T log 10 A बटा के A माइनस एक्स। ये देखो मुख्य सूत्र है, ये मुख्य सूत्र है हमारा। अब इसी सूत्र से हम चलेंगे, कैसे कैसे चलेंगे बेटा देखना। 2.303 का लिखेंगे बच्ची, T का मान 40 log 10, A का मान 100, आधा में से आधा, 100 में से यह घटा कितना बचा, कितना हो गया, 50। बहुत आसान। अब 50 दुना के कितना होगा, 100, 2.303 बटा के 40 log 10 और 50 दुना के 100, तो चुप 30-10 है, 30-10 है। बहुत दिन हो गया था पढ़ाए हुए, दिमाग से उतर गया ये बात। 30-10 है,
तो 30 0.3010 और इसमें इसका गुणा करो बेटा, यहाँ पे आएगा दिखेगा, इसका इसमें गुणा करो कितना आ रहा है देखो, 2.303 गुणे 0.3101, थोड़ा फास्ट करो, हाँ 0. हाँ 0.96 1 3 2 0.3 बटा 40 का भागा करो, 40 का भागा, हाँ 0 1 7 3 3, चलो बस बहुत रहने दो। के पूछा है तो इसका मात्रक सेकंड पे इन्वर्स होगा, इसको 1.2 अंक और आगे ले जाओ, 2 अंक आगे ले जाओगे तो यहाँ 0.2 अंक आगे जाने पे ये बढ़ेगा, एक के जगह 2 और बढ़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सेकंड से 2 ही होगा ना, 2 ही अंक, तो दूसरा है 2 अंक बढ़ेगा। ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे।